अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से रहें, जा रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि व्लॉग हमारा कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, इसकी भी बहुत सारी रीज़न है। इसी रीज़न की वजह से व्लॉग हमारा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। और दोपहर के खाने के बाद यहाँ पर बनवाई आप ही ने चाय जो बनाई दुआ ने और फिज़ा ने। और शाम की चाय तो ज़रूरी होती है खाने के बाद, और दोपहर में खाना खाने के बाद, ख़ास तौर पे चावल खाने के बाद तो चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लगता है कि बस कुछ हो या ना हो, चाय फ़ौरन हो। चाय जो है वो सभी शौक़ से पीते हैं। हमारे घर में चाय सबकी ही फेवरेट है, तो इसीलिए इतनी सारी चाय बन रही है और सभी चाय पियेंगे। शाम का टाइम है, मैं घर पे आए हुए हैं मेहमान, तो इसी वजह से चाय की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और बच्चों को भी चाय बनानी आ ही गई है। दुआ को, फ़िज़ा को बहुत अच्छी चाय बनानी आ गई है। दुआ और फ़िज़ा बहुत अच्छी चाय बना लेती हैं। एक बड़े इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर चाय जो है ये दोनों बना लेती हैं। एंजॉय कितना एंजॉय करा आपने? बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही हमने करा एंजॉय। सारे बैठे हुए हैं यहीं पे, हम चाय बनाने के लिए आए हैं। हम सारी कज़नें यहीं बैठी हुई हैं कज़नें। और कल का डिनर आप सबको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ही अच्छा और मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी का बना एंजॉय करा। बहुत अच्छा। मैं मम्मा को देती हूँ 6 से 9। चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, इसको निकालते हैं। यहाँ पे सब कप निकाल ली जो लिए, यहाँ पे हमने चाय जो है निकाल ली है। और ये कप अलग सा है क्योंकि नानी की चाय है, नानी की फीकी चाय, शुगर है नानी को। और ये लेके चलते हैं हम चाय वहाँ पर हमारी तरफ। सबसे रिएक्शन भी लेते हैं कि कितनी मज़े की बनी है चाय। पहली दफ़ा बनाई है हमने इतनी ज़्यादा चाय। फिर रिएक्शन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ही अच्छी चाय बनी है, खुशबूदार। अभी ये खुशबू बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही है। और कादिर भाई को भी अंदर चाय दे दी है। आपने कादिर भाई की रिएक्शन चेक करे, उन्होंने अभी चाय नहीं पी है। लेके चलते हैं हम वहाँ जाके, चलते हैं। वेलकम बैक टू आवर फ्रेंड न्यू। मेरा पापा जा रहा है घूमने पे दादी के साथ।
कचरी लाइट करने लगा चार्ज मोटे बाल डालो। और यहाँ पे मैं भाई के घर पहुँच ही गई थी। मेरे पहुँचने के बाद छोटी सिस्टर और अम्मी वगैरह, भाभियाँ वगैरह सब आहिस्ता आहिस्ता सब जमा हो गए। सबके जमा होने के बाद काफ़ी घर में रौनक हो गई भाभी की, और सभी मेहमान आना शुरू हो गए। अल्लाह पाक ऐसी रौनक हर घर में नसीब हो, आमीन। और यहाँ पर भी अम्मी अपने भतीजे से बैठ के बात कर रही थी। ये अम्मी के छोटे भाई का बेटा है। ये लोग भी अम्मी से मिलने के लिए आए हुए थे, अम्मी को हार फूल वगैरह पहनाने। अम्मी के भाई, हमारे मामू और मेरे भाई, ये जो है ये हमारे मामू हैं, और ये भी अम्मी लोगों के साथ गए हैं उम्रे के लिए। अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और हम सबको भी अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। छोटे वाले में, हाथ वाले में, ये मौका जो है बहुत ज़्यादा खुशी का होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ साथ सबको ही बहुत खुशी हो रही थी कि अल्लाह के घर जाना, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना सबकी ही ख्वाहिश होती है, और अल्लाह पाक सबको अपना घर दिखाए। बहुत खुशी हो रही थी, आंखों को बहुत ठंडक मिल रही थी देख कर के माशाल्लाह अम्मी भाई एक दफ़ा फिर अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनके साथ साथ अल्लाह पाक हमें भी अपने घर ज़रूर बुलाए, सबको बुलाए, अल्लाह पाक बार बार बुलाए। ये मंज़र बहुत ही हसीन होता है और बहुत यादगार लम्हे होते हैं। आप इन लोगों की चेहरों की चमक देख सकते हैं कि इन लोगों की चेहरों की चमक ही कुछ और है, क्योंकि ये गुनहगार, अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों की भी अपने घर में बादब हमारी भी हाज़िरी हो। वो दिन आए कि जब हम भी अल्लाह के घर जाएं। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि जब कोई कहेगा कि हाँ ये फ़ला बंदा भी हमारा नाम लेकर, जब कोई कहेगा कि फ़ला भी उम्रे पे जा रहा है, उम्रे पे गया हुआ है। अल्लाह के घर जाना सबकी ही ख्वाहिश होती है। अहमद पहले आगे तो देख लो तो उसको। ओए ओ टीपू हेलो बात करो, जाओ करो उसके पास। अम्मी मुझे भी दे दो, बच्चे खुश होकर देखते हैं। हाय करो, हाय। मोनेटाइज होने हो जाएगा। और जब कोई अपना अल्लाह के घर जा रहा होता है तो सबसे मुश्किल वक्त ये वाला होता है। दिल चाहता है कि अम्मी के, जैसे बचपन में हम पीछे लगकर कहीं भी चले जाते थे, बचपन में रोते थे अम्मी के साथ जाने के लिए और अम्मी साथ ले जाती थी। काश ये वक्त, ये पल भी ऐसा हो कि अम्मी के पीछे लगें और अम्मी अपने साथ ले जाएं। ये वक्त इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि जब कोई अपना अल्लाह के घर जा रहा होता है और हम रह जाते हैं। या अल्लाह पाक जो जहाँ से भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह पाक सबको अपने घर में हाज़िर होना नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक सबके नसीबों में अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। या अल्लाह पाक हम भी तेरे घर पे आए और ऐसे ही
धूमधाम से आएँ। अल्लाह के घर जाने की तो धूम ही अलग होती है। अल्लाह पाक ये धूम सबको नसीब करे, आमीन आमीन। और यहाँ पर सब बारी बारी मिल रहे थे, एक दूसरे को कुछ कुछ कह रहे थे और हर आँख अशबार थी ये सोच कर कि या अल्लाह कब हम कहें कि हम भी मदीने जा रहे हैं, हम भी तेरे हरम शरीफ की ज़ियारत करने जा रहे हैं। या अल्लाह पाक हम सब की बात अब अपने घर हाज़री नसीब फरमा, आमीन। और यहाँ पर सब ने सबको खुदा हाफिज़ बोला और दुआ की कि या अल्लाह पाक हम भी तेरे घर आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कज़न मेरे खड़े हुए थे, सोच रहे थे कि मैं भी साथ चले जाऊं, पर गाड़ी में बैग वगैरह ज़्यादा थे, सामान बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नहीं जा पाए। पर नसीब अम्मी ने जो है फिर भी कहा कि आ जाओ। ये जो हमारे खड़े हुए हैं ये हैं मेरे मामू के बेटे और बिल आखिर इनके नसीब में एयरपोर्ट तक जाना नसीब में था इनके साथ, तो ये साथ चले गए। हम इनको छेड़ रहे थे कि तुम छत पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, लेकिन ये साथ बैठकर चले गए। और हरीम को इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, मौसम ठंड, कराची में हल्की हल्की ठंड जो है शुरू हो गई, तो दुआ के बाबा बाहर से ही बना हुआ अच्छी जगह से सूप लेकर आए थे। ये चिकन की यखनी है और हम सब पियेंगे तो शायद हरीम भी पी ले हमारे साथ, क्योंकि हरीम को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है हरीम को मौसम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने पी यखनी। ये यखनी जो है काफ़ी मज़े की होती है, जहाँ से दुआ के बाबा लेकर आते हैं, अक्सर ही लेकर आते हैं। और ये मसाला डाले बगैर तो इसमें मज़ा ही नहीं आता। सब ने तो बगैर मसाला डाले ही पी, लेकिन मैंने पी मसाला डालकर। और आप लोग भी यखनी पिया करें, यखनी सेहत के लिए अच्छी होती है। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाअल्लाह फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।